नमस्कार दोस्तों, आप सभी को खूब प्यार और जितने सीनियर्स यहाँ मौजूद हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और हल्ला गुल्ला ये मेरी ये समझ लीजिए जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। मैं 12 साल का था 1992 जब मैंने पहली बार हल्ला गुल्ला को ज्वाइन किया था संजय कला केंद्र, मुझे याद है अच्छे से। और वो हल्ला गुल्ला का दूसरा अवसर था जब दूसरी बार वो आयोजित हो रहा था। तो आप मान सकते हैं कि मैं बड़ी सीनियर बैच का हूँ, हालाँकि मुझसे भी एक बैच सीनियर रही है। उसके बाद लगातार कई सालों तक और बाल विनय मंदिर, क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ा भी, बाद में मुझे पढ़ने का अवसर मिला, लेकिन उससे पहले हल्ला गुल्ला के बहुत सारे शिविर वहाँ पर लगे थे। हल्ला गुल्ला ने क्या नहीं दिया! ओह! मैं प्रवीण तिवारी हूँ और एक टीवी जर्नलिस्ट हूँ, एंकर हूँ। सबसे पहले तो जब मैं हल्ला गुल्ला करता था तो मुझे लगता था कि थिएटर के बाद में एक्टिंग ये एक करियर होता है। लेकिन फिर मुझे ये समझ में आया कि थिएटर जो है वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ़ आपका बोलना, आपका दिखना, बात करने का तरीका, यही चीज़ें नहीं होती हैं। पर्सनैलिटी के आयाम बहुत गहरे होते हैं। मुझे करियर में क्या मिला और उससे मैं किस तरह से आज जो भी कुछ कर रहा हूँ उसमें कितना योगदान है, ये तो है ही महत्व की बातें। लेकिन मैं जीवन में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, अपने आस-पास के लोगों के साथ किस तरह से जुड़ पाया, क्या उनको बता पाया, उनसे सीखने का जो जज़्बा मेरे अंदर जागा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको एक छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। मेरा बहुत मन करता है हल्ला गुल्ला के ग्रुप में मैं शामिल हूँ, लेकिन यहाँ आप जानते हैं न्यूज़ की मारामारी के बीच में समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बहुत मन करता है कि मैं हल्ला गुल्ला आऊँ, उन पुराने दिनों को जियूँ। तो मुझे जो कुछ मिला हल्ला गुल्ला से उसको बहुत संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो आज मेरा करियर है एज़ एन एंकर, वो बहुत छोटी उम्र में शुरुआत हो गई थी। यानी हल्ला गुल्ला में रहते-रहते, हल्ला गुल्ला के दौरान ही अ, मेरे कुछ मित्र थे, वो कहते थे तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुमको एंकरिंग करनी चाहिए, और मुझे एंकरिंग की एबीसीडी नहीं पता थी। तो मैंने उस काम को शुरू किया, कहीं ऑडिशन दिया और उन लोगों ने मुझे तुरंत जो है एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर उसके बाद धीरे-धीरे मुझे पता लगा कि इसमें पढ़ाई भी करनी चाहिए। मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर किया, फिर पीएचडी की, फिर मैं दिल्ली आ गया, फिर दिल्ली में मैंने ढेर सारे चैनलों में काम किया। अब मुझे काम करते हुए 25 साल का समय बीत गया है और इन 25 सालों में ऐसा कोई मौका नहीं है जब मैंने हल्ला गुल्ला को याद ना किया हो, धन्यवाद ना किया हो उन गुरुओं को। जैसे तपन दा, डॉक्टर परशुराम तिवारी, शकील सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और मैं कई लोगों के नाम भूल जाऊँगा, मेरे बड़े भाई भी हैं। और फिर मुझे उस दौर में मौका मिला स्वानंद किरकिरे, पराग छापेकर, रवि महाशब्दे सर, जो हमारे ज़्यादातर शिविर को जिन्होंने लीड किया। हल्ला गुल्ला को याद करते हुए आशा मैडम को मैं याद ना करूँ, ये तो हो ही नहीं सकता है। और आप में से बहुत लोग जो हैं, ख़ास तौर पर जो बच्चे आए होंगे, वो तो शायद आशा मैडम के बारे में सिर्फ़ सुन पाए होंगे, उनकी तस्वीर देख पाए होंगे। हमने वो समय उनके साथ जिया है, जब जैसे माँ होती है ना घर पर, उसी एहसास को जिया है और मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ जब भी आशा मैम को याद करता हूँ। उनके लिए हल्ला गुल्ला का हर बच्चा अपना बच्चा था और विश्वास करिए हल्ला गुल्ला के हर बच्चे के लिए वो उसकी माँ की तरह थी। आशा मैम तो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हल्ला गुल्ला के इस प्रयास को जिस तरह तपन दा भी, मैं सॉरी उनका भी नाम लेना चाहूँगा, तपन दा भी यहाँ पे, और तपन दा से हम तब भी सीखते थे, आज भी आप सीख रहे हैं, तो सोचिए कि ये कितना बड़ा डेडिकेशन है। इस टीम को सलाम है। और दूसरा, मैं तो क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि हल्ला-गुल्ला से जो भी निकला, उसने अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा किया है। और मैं जानता हूँ इस बात को कि आप जितने लोग इस हल्ला-गुल्ला शिविर में शामिल हुए हैं, वो डेफ़िनेटली लाइफ़ में कुछ कर गुज़रेंगे। बस यहाँ पर जैसे आप स्कूल में स्टडीज़ करते हैं, स्पोर्ट्स में फ़ोकस करते हैं, जब थिएटर को आप जीना शुरू करते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ़ एक्टिंग नहीं होता है।
ये आपके सर्वांगीण एक शब्द होता है, ओवरऑल आपके डेवलपमेंट पर बहुत असर डालता है। इनफैक्ट जब मैं बीइंग अ प्रोफ़ेसर मास कम्युनिकेशन का जब मैं कॉलेजेस में जाता था और जब मैं खुद एक अध्यापक बना या खुद मुझे मोटिवेशनल लेक्चर्स के लिए बुलाया गया, तो उस समय मैंने हमेशा थिएटर की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। और वो वजह ये है कि मेरे अपने निजी जीवन का अनुभव ये रहा है कि थिएटर आप में बहुत बदलाव लेकर आता है। मैं एक बहुत ही छोटी बस्ती में पला-बड़ा हूँ और इंदौर शहर में वो कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है और वहाँ पर आम तौर पर हमारे बोलने का जो तरीका होता था, वो खालिस इंदौरी जो आप स्टाइल देखते हैं, वो था। तो मुझे पहली बार हल्ला गुल्ला में ही मुझे आज भी याद आता है, बाल विनय मंदिर की घटना थी, जब मैं मज़ाक को मज़ाक बोल रहा था और मेरा बड़ा मज़ाक उड़ रहा था। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाषा कितनी महत्वपूर्ण होती है, शब्दों का सही उच्चारण कितना महत्वपूर्ण होता है। मैंने उसके बाद खूब उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी का अध्ययन किया और अपने आप को बेहतर करने का प्रयास किया। कितना कर पाया वो एक अलग विषय है, लेकिन हल्ला गुल्ला ने मुझे कई ऐसे मौके दिए, कई ऐसे अवसर दिए। ये तो 1-2 घटनाएँ हैं, ऐसी बहुत सी बातें रहीं, जिन्होंने मुझे सचमुच में लाइफ़ में विशेष अनुभव कराया। जैसे कि स्कूल के दौरान जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, उनमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना, ये मेरे अंदर इंड्यूस हुआ हल्ला गुल्ला के दौरान। तो खूब सारी बातें हैं, हल्ला-गुल्ला कोई मुझसे कह दे कि इस पर कुछ बोलना है, तो मैं घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ संक्षिप्त में मुझे अपनी बात रखनी है। खूब सारी शुभकामनाएँ आप सभी को। एक बार फिर इतना शानदार प्रयास और हल्ला-गुल्ला को जीवित रखने के लिए मैं पूरी टीम को सादर नमन करता हूँ। ये सचमुच में एक धरोहर है, इसी तरह आगे बढ़ती रहे। सभी सीनियर्स को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। विश्वास रखिए, आप जीवन में बहुत अच्छा करने वाले हैं। हल्ला-गुल्ला के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।